हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जब से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आंसर की आई है उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं लोगों के दिमाग में कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे चैनल वालों ने डाल भी दिया है। रिजल्ट डेट क्या होगा, टाइपिंग कब होगी, बहुत सारे सब। इवन यहाँ तक कि 95 लाकर भी लोग सेफ नहीं फील कर रहे हैं। दोनों शिफ्ट, जो दो शिफ्ट हुआ है, पहली चीज़ तो आपको ये बता दें, हम लोग यहाँ बहुत पॉजिटिव डिस्कशन करने वाले हैं। कोई भी हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या चीज़ें कैसे हैं, कब टाइपिंग होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे थे सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा। क्योंकि इसमें एग्ज़ाम ऐसे शेड्यूल किया गया था कि जैसे मान लीजिए आपका चंडीगढ़ जोन है, तो चंडीगढ़ जोन वाले का सबका शिफ्ट 1 में दे दिया गया है। तो जो कट ऑफ आएगी वो चंडीगढ़ जोन की आएगी, तो वो उस शिफ्ट में सारे लोगों का एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है और अच्छा भी है। अब थोड़ा सा रियलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेव स्कोर कब होगा, क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग कब होगी। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले तो सेव स्कोर क्या माने, तो देखिए मैंने ज़्यादा लोगों से डाटा तो नहीं लिया है, लेकिन चूंकि रैंक मित्रा पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा अवेलेबल है और यहाँ पे 50,000 लोगों का डाटा है। ठीक है, तो बढ़िया लोगों का डाटा है। मतलब जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें अच्छे जो भी लोग होंगे, टॉपर होंगे, मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो लोग अपना जो है डाटा वो चेक ही कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इन्होंने देखो ओवरऑल सबका जब लिया है ना, तो इसमें 100 से ज़्यादा 113 स्टूडेंट हैं। 100 नंबर से भी ज़्यादा पाए हैं। 95 से ज़्यादा 1028 स्टूडेंट हैं और 90 से ज़्यादा 4714 बच्चे हैं। मतलब यहाँ तक आप देखेंगे तो कितना बच्चे हो गए, लगभग 5-6 और लगभग 6,000 के करीब बच्चे यहीं पे आपके हो जा रहे हैं। ठीक है, और 85 से एबव आप देखेंगे तो 12,328। तो मतलब 85 और 80 में तो बहुत सारे बच्चे आ जा रहे हैं। लेकिन देखो होता क्या है इसमें कि आप लोगों को पता है टोटल वैकेंसी जो अपने पास है लगभग 8,113 के करीब वैकेंसी है। ठीक है, और इसको लेके 15 गुना लोगों को बुलाया गया था, 1,20,000। तो ये 50,000 लोगों का डाटा अच्छा है। अब इसमें क्या है, देखिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो आप देख रहे हैं एवरेज, उसके बाद आप देखेंगे कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या है, रॉ स्कोर क्या है लोगों के। तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके रॉ मार्क्स में 5 नंबर कम है एवरेज स्कोर में। मतलब जो सेकेंड शिफ्ट थी कंपेयर करने पे ईजी थी थोड़ा, और इसमें ज़्यादा स्टूडेंट मिले भी हैं, इसमें भी लगभग बराबर ही स्टूडेंट हैं। तो जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है। ठीक है, कि आप मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट में है, आपका चेन्नई जोन है या आपका कोलकाता जोन है, तो उन सब लोगों का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वहाँ पे 5 नंबर कट ऑफ इंक्रीज। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा, उसके 85 होंगे, वो बच्चा अगर सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देता तो उसके 90 आते, 5 नंबर ज़्यादा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। लेकिन कट ऑफ में वेरिएशन बहुत मिलेगा जोन वाइज, ये आप समझ लीजिए। यहीं से आप देख सकते हैं कि 5 नंबर तो कट ऑफ का वेरिएशन आपको यहीं से दिख रहा है। ठीक है, ये बात हो गई मोटी मोटी। बहुत सारे लोग हैं जिनके 108 105, जो ये सारे लोग हैं अगर इनका लेवल 6 क्वालिफाई है तो ये डायरेक्ट सीसी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के पद पर बुलाए जाएंगे। अगर इनका मेडिकल जो है वो बढ़िया होता है तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आपको टाइपिंग वगैरह या आप जो है क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए सीबेट वगैरह देंगे, जो टॉपर है एकदम, जो हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं। अब जो बात आती है तो ये सब देख लीजिए आप। मुझे क्या बताना है जो आपको, कि आप लोग सवाल पूछ रहे सर टाइपिंग करें कि ना करें। तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 90+ पाए हैं, वो भी टाइपिंग करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई चुपचाप आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन 90+ वाले जितने हैं वो कट ऑफ, वो टाइपिंग एग्ज़ाम देना आप, मतलब टाइपिंग टेस्ट सीख लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। टाइपिंग इसकी हलवा नहीं होती है। अगर आपने नहीं सीखी है तो 1 महीने में पूरा एड़ी चोटी जोर लगाना पड़ेगा, तभी सीख पाएंगे। ठीक है, अब 85+ वाले भी टाइपिंग करें। देखो क्या है इसमें, आपके चाहे जितने मार्क्स हैं टाइपिंग सबको करनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मान लीजिए कि मैं टाइपिंग मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट A2 नहीं आता है और मैं गुड्स गार्ड के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट होता हूँ, मार्क्स अच्छे हैं, और मेरा A2 मेडिकल नहीं आता, तो क्या मुझे नीचे वाली पोस्ट मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेकिन अगर आपने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया होगा। स्किल टेस्ट बोले तो टाइपिंग आपने क्वालिफाई किया होगा।
यही सेम सिनारियो है कि मान लीजिए आपने CBT 1 में लेवल 6 के लिए भी क्वालिफाई किया है, लेकिन आपका मेडिकल A2 नहीं है और आप कट ऑफ सारी क्लियर कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको टाइपिंग सीखनी चाहिए, नहीं तो आप फिर कोई एक भी पोस्ट पाने के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, गुड्स गार्ड मिल सकता है लेकिन उसमें भी A2 ही मेडिकल चाहिए। तो अगर A2 मेडिकल नहीं है और आप टॉपर नहीं है तो आपको भी टाइपिंग सीखना चाहिए। कुल मिला के टाइपिंग सबको सीखना चाहिए। ये जो मैंने 4 लिखे हैं भाई, देखो अगर जिसके भी 75 से प्लस मार्क्स हैं उन सबको टाइपिंग के लिए जाना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने 75 से लेकर 90 तक क्यों लिखा है? क्योंकि देखो 90 प्लस है तो आप समझ लो कि मैं कह रहा हूँ 70% आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ जोन है जो खतरनाक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, चेन्नई जोन भी इस बार खतरनाक है। और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, अगर शिफ्ट 1 में आपके 90 से प्लस मार्क्स हैं तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स है और आप सेफ़ है। और अगर शिफ्ट 2 में है तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन सेफ़ है, आपको टाइपिंग के लिए जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए? क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। जितनी टाइपिंग की पोस्ट आपके जोन में होगी उसका 8 गुना लोग बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग टाइपिंग करने जाएं, हो सकता है किन्हीं लोगों का और कहीं सिलेक्शन हो गया हो या कुछ और, तो कुछ लोग छोड़ते भी हैं, लेकिन बहुत ना के बराबर टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं लगभग 60 से 70%, जो पिछली बार का रेशियो था। इस बार देखिए क्या रेशियो रहता है। ठीक है, तो टाइपिंग देने जाना है आप सबको, और जिसके भी 75 प्लस हैं उसको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये आपको एक चीज़ मैं और हार्श ट्रूथ बताता हूँ कि टाइपिंग के बाद भी अच्छी खासी कट ऑफ बढ़ती है, क्योंकि 8 गुना लोगों को बुलाया जाता है। और जब टाइपिंग होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि DV मेडिकल में फिर आपको, जो DV मेडिकल होता है उसमें 1:1 में ही बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपसे ज़्यादा नंबर पाए हैं उनका किसी और में हो जाए, आपका किसी और में हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें, और टाइपिंग सीख लेंगे तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखो मैं आपको जो अभी बताया मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कितना वेरिएशन हो रहा है। तो शिफ्ट 1 में आप देखिए यहाँ पे एक भाई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये OBC कैटेगरी से है। 13/10/2025 को इनकी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अब आप देखिए इनके मार्क्स कितने हैं, 91.02। ठीक है, लेकिन इनका आप कैटेगरी, इनके कैटेगरी का एवरेज मार्क्स कितना है, 79.15। UR में वो सॉरी OBC में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी एवरेज मार्क्स, एक जनरल के भाई हैं अपने, इनके जो टोटल मार्क्स हैं 90.72, और इनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था। इनके शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है 74, और इनके शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 80 आ रहा है। तो 6 नंबर का वेरिएशन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में यहीं से दिख रहा है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन शिफ्ट 2 में जिसका भी एग्ज़ाम है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी, 2-4 नंबर कट ऑफ वो अप होगी। ठीक है, यहाँ पे भी कई सारे जोन्स के कम होंगे, कई सारे जोन्स के ज़्यादा होंगे शिफ्ट 1 में भी, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये लोग भी कहीं ना कहीं सबके मन में यही है कि हम सेफ़ हैं कि नहीं सेफ़ हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ये डिफरेंस है। अब टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कब से करें, ये सारी चीज़ें आप सबको, टाइपिंग भाई अभी से स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो। धनतेरस है, आज दिवाली है, आप जाके अपना कीबोर्ड वगैरह नहीं है तो लेके आइए और टाइपिंग स्टार्ट करिए। अब टाइपिंग कहाँ से करना है, तो मैंने टाइपिंग पे बहुत सारी वीडियो बनाई है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक सोनी टाइपिंग करके एप्लीकेशन है, या सोनी टाइपिंग आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो वहाँ से आएगा। वहाँ से जाके आप टाइपिंग स्टार्ट करिए, बैक स्पेस वहाँ से डिसेबल कर लीजिए, और नहीं डिसेबल हो रहा है तो आप क्या करिए, बैक स्पेस की ही उखाड़ के फेंक दीजिए अपने कीबोर्ड से, और टाइपिंग अभी स्टार्ट करिए। लेट करेंगे तो दिक्कत होगा। दूसरी बात, अब रिजल्ट कब आएगा भाई, तो रिजल्ट का आपको मैं बताऊं, अभी जैसे आपका आंसर की आ गया, दिवाली के 10-15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 15 दिन में भी आ जाए। रिजल्ट के बाद आपको एक लिंक आएगा कि आप टाइपिंग के लिए भाई देखो कि आप कौन से मीडियम जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था, उसमें क्या लिखा रहेगा, अगर आप कुछ भी नहीं चूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंग्लिश जो है वो टाइपिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो वो होने के बाद फिर आपका सीधे एडमिट कार्ड आएगा। 10 दिन पहले जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको बताएंगे कब से आपका एग्ज़ाम है। तो ये मोटा मोटा मान के चलो कि 35 से 40 दिन अभी आपके लिए पास टाइपिंग के लिए है। तो आप वो टाइपिंग आप 1 महीना टारगेट करके टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजी है वो वीडियो मेरे चैनल पे पढ़नी है कि कैसे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें।
अब यहाँ एक सवाल और था, क्या मेरे घर के पास होगी या उसी जोन में टाइपिंग? तो भाई देखो, टाइपिंग वगैरह जो भी होगा वो आपके घर के नियरेस्ट जो सेंटर होगा वहीं होगा, जोन में नहीं होगा। मेडिकल रिलेटेड इशू था, मैंने जो बताया, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मान लीजिए कि मैं CCTS के लिए होता हूँ और मेरा A2 सर्टिफिकेट, या गुड्स गार्ड के लिए होता हूँ, मेरा A2 सर्टिफिकेट मेडिकल नहीं मिलता है, तो क्या मुझे नीचे वाली पोस्ट मिलेगी? तब मिलेगी जब आपने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया हो। स्किल टेस्ट बोले तो टाइपिंग क्वालिफाई किया हो तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। और पढ़ाई में जो भी आप टाइपिंग वगैरह के लिए इशू हो रहा है वो सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप RRB NTPC की जो है जो 2025 वाला है उसकी टाइपिंग उसका तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से गाइड करूँगा, जो गलतियाँ हम लोगों ने करी वो आप ना करिए। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, ऑल द